क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो बाजार के, क्रिप्टो मार्केट के बात करेंगे और शुरुआत करेंगे इस टाइम की इम्पोर्टेंट अपडेट से। बहुत बड़ी अपडेट और कंटिन्यू चल रही है। 10-11 जनवरी से हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 3 हफ्ते हो चुके हैं और 3 हफ्तों से कंटिन्यू यहाँ पे ग्रे स्केल मूवमेंट कर रहा है बिटकॉइन को लेके। तो ग्रे स्केल डीक्रीज 4461 BTC, $199 million के। और 8 ETF एडिड 10,000 बिटकॉइन फॉर $59 million के, ऑफ विच आई शेयर ब्लैक रॉक एडिड 6,800 बिटकॉइन। अगर मैं सिर्फ ग्रे स्केल की बात करूं, ये पिछले 3 हफ्ते के अंदर 1,30,000 बिटकॉइन जो है विड्रॉ कर चुका है। इसमें से बहुत सारे बिटकॉइन की सेलिंग हुई है और यही हम रिजल्ट देख रहे हैं, जो 49 से बिटकॉइन में एक शार्प डंप आया है ना। तो सेलिंग पे कहीं ना कहीं जोर दिया है ग्रे स्केल ने पिछले 3 हफ्तों में, और वो सिलसिला अभी तक चल रहा है कंटिन्यू। तो कुछ ही घंटों का टाइम रह चुका है, एफओएमसी का डिसीजन आने वाला है रात को, ठीक है। और उससे पहले बिटकॉइन के मूवमेंट हो रहे हैं। 2,480-82 बिटकॉइन अभी निकले हैं $106 million के, और ट्रांसफ़र हुए हैं फ्रॉम अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट। और वहीं अगर बिटकॉइन की सिचुएशन देखें, अभी तो 42,300 के लो लगाए हैं, लिक्विडेशन किए हैं लॉन्ग्स वालों के। और आखिरी दिन है, आखिरी कुछ घंटे हैं। कल मॉर्निंग में हमको मंथली कैंडल क्लोजिंग दे देगी, और साथ के साथ रात को एफओएमसी और पॉवेल स्पीच का तड़का है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अलर्ट रहिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वॉलेटिलिटी रहेगी। जो डिसीजन आएगा सबसे पहले टेलीग्राम पे मिलेगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। जहां एक तरफ मार्केट में इतना कुछ होने वाला है अगले कुछ घंटों में, वहीं दूसरी तरफ रिप्पल के साथ भी कुछ हो गया है। रिप्पल रिपोर्टेडली हैक फॉर 213 मिलियन XRP, $112 million के XRP हैक हुए हैं, 213 मिलियन। एंड द फंड स्टोलन हैव सो फार बीन लॉन्ड्रिड थ्रू द फॉलोइंग एक्सचेंजेस। किस किस एक्सचेंजेस से क्या क्या हुआ है? 213 मिलियन XRP, और एक्सचेंजेस जो यहाँ पे हैं उनकी जो लिस्ट है, मैक्सी, गेट, बाइनेंस, क्रैकन, ओकेक्स, HTX और हिट BTC। तो 213 मिलियन XRP हैकिंग का ये एक मामला आता हुआ। तो बिल्कुल, अगर हम FOMC के मीटिंग डिसीजन का टाइम देखें तो वो रहेगा रात के 12:30 बजे, ठीक है। आज रात 12:30 के ऊपर FOMC का डिसीजन आएगा, थोड़ा लेट ज़रूर है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप 1 बजे के करीब रात के पॉवेल की स्पीच भी यहाँ पे देख पाएंगे। मतलब ये सारी चीज़ें 2 PM ET है, अगर आप इंडियन टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 12:30 AM। और आज रात 12:30 बजे FOMC का डिसीजन, और 1 बजे सिर्फ 30 मिनट के बाद डिसीजन के पॉवेल की स्पीच। जो भी आएगा टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिए। तो बिल्कुल हर दिन अब तो यहाँ पे गेम हो रहे हैं, और आज आखिरी दिन भी ये करना ज़रूरी था ग्रे स्केल के लिए, है ना कहीं आ, कुछ ना कुछ यहाँ पे खिचड़ी ज़रूर पक रही है, और वो है ग्रे स्केल के बैक टू बैक बिटकॉइन निकलना। 2,682 बिटकॉइन अभी जो हमने एक ट्रांजैक्शन आपके साथ कवर किया, वही ग्रे स्केल ने अभी अभी एक डिपॉजिट किया कॉइन बेस प्राइम में। और ग्रे स्केल अब तक 1,26,000, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1,30,000 के करीब ही हो गए। और ये $5.2 बिलियन के बिटकॉइन है, बहुत बड़ा और बहुत बड़ी रकम है ना। 1,26,000 बिटकॉइन का निकलना, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा यहाँ पे गेम है मार्केट के अंदर, जो पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पे XRP की हैकिंग हुई है, अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पे हैक हुए हैं, क्वांटिटी 213 मिलियन की है। और क्विक यहाँ पे एक डंप भी लगा, अगर आप देखेंगे ये टाइम फ्रेम। और डंप क्या लगा, 0.48 तक लेवल आए हैं 0.50 से, ठीक है। तो न्यूज़ का बेनिफिट उठाया बहुत सारे लोगों ने। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है? देखो, ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, और ये नेगेटिव न्यूज़ जब आती है मार्केट में किसी बड़े कॉइन को लेके, तो उल्टा पंप देखने को मिलता है। तो हैकिंग हुई है नो डाउट 213 मिलियन, लेकिन यहाँ पे एक जंप आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट्स के ट्रेड्स बहुत सारे लग रहे होंगे, ठीक है। तो लॉन्ग शॉर्ट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इसके अंदर, तो मैं यही कहूँगा आप थोड़ा सा लेवरेज को कम रखिएगा, अगर करना ही है तो। नहीं तो अवॉइड कीजिए, ठीक है। क्योंकि 31 जनवरी भी है, और यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है जब तक मंथली कैंडल क्लोज नहीं होती।
लेकिन न्यूज़ का इम्पैक्ट यहाँ पे ज़रूर दिखता हुआ है XRP। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फरवरी मंथ शुरू हो रहा है कल से, और फरवरी के अंदर टॉप 10 अनलॉकिंग्स होंगी। मतलब हर वीक टोकन अनलॉक होते हैं, लेकिन ये टॉप 10 है, बड़े बड़े टोकन हैं जिनकी अनलॉकिंग फरवरी मंथ में होंगी। एप्टोस की होगी 228 मिलियन डॉलर के, ठीक है। और 12 फरवरी की यहाँ पे डेट है एप्टोस की, 24 मिलियन टोकन। उसके बाद आता है चील, 190 मिलियन डॉलर के 11 मिलियन टोकन 10 फरवरी को। उसके बाद है सुई, 108 मिलियन डॉलर के 66 मिलियन 3 फरवरी को। इसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया थी, तो सुई का तो पहले ही वीक में हो जाएगा फरवरी के अनलॉकिंग। उसके बाद है ईथ DYDX, 95 मिलियन डॉलर के 33 मिलियन 1 फरवरी यानी कल ही। और सी नेटवर्क जो काफ़ी अच्छा पंप कर रहा है पिछले, अगर हम एक महीने के चार्ट देखें, जनवरी का भी देखें, और 15 फरवरी को इसकी अनलॉकिंग है 92 मिलियन डॉलर के 125 मिलियन टोकन। सैंड बॉक्स मेटावर्स का बड़ा प्लेयर, 84 मिलियन डॉलर के टोकन, 181 मिलियन। और इम्यूटेबल एक्स बड़ा कॉइन है ये भी, 69 मिलियन डॉलर के 34 मिलियन टोकन 23 फरवरी को। और यूनिस्वैप 51 मिलियन डॉलर के 8 मिलियन टोकन 16 फरवरी को। तो 2 अनलॉकिंग और हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर मेंटा नेटवर्क है जो भी आया है। मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव था स्टार्टिंग में, लेकिन अच्छा पंप हुआ, 48 मिलियन टोकन और 48 मिलियन डॉलर के 13 मिलियन टोकन है। 18 फरवरी को मेंटा भी अनलॉक हो रहा है। ICP है इंटरनेट कंप्यूटर, जिसने अभी रिसेंटली अच्छा पंप किया, और ये भी 39 मिलियन डॉलर के टोकन अनलॉक होंगे 3 मिलियन 11 फरवरी को। तो ये सारे फरवरी मंथ की अनलॉकिंग्स होने वाली हैं। बड़े बड़े टोकन्स हैं, यूनिस्वैप, मेटामा, इम्यूटेबल की बात करें, यहाँ पे सी की बात करें, सैंड बॉक्स, स्वीप, ये सब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। मार्केट में ना इस टाइम पे 2 कॉइन्स की हाइप बड़ी ज़्यादा चल रही है। एक है वेन, एक कॉइन और है, और कल हमने अपने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था कि ये दोनों कॉइन्स क्या हैं, बाइनेंस पे हमको देखने को मिल सकते हैं। और अभी हम डिस्कस करने ही वाले थे कि अभी एक यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से अपडेट भी आ गया है। तो पहला है वेन, 24% डाउन है। बहुत सारी एक्सचेंजेस ने इसको अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया है। सोलाना का नेटवर्क के ऊपर ये सारे कॉइन्स आ रहे हैं, ठीक है। और सोलाना अच्छा पंप हो रही है, कल भी 106 डॉलर तक लेवल गए, ठीक है। तो अभी 0.4 टाइम 0.75 पे 24% का डिस्काउंट वैन के अंदर। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बहुत सारी एक्सचेंजेस ने इसको लिस्ट कर दिया है अपने प्लेटफॉर्म पे। ये भी आपको जल्दी बाइनेंस पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक और कॉइन है जो है जुपिटर, और जुपिटर इस टाइम पे 60% डाउन चल रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट आया जुपिटर को लेके। 0.6 डॉलर पे चल रहा है और 60% डाउन है, और इसको भी बहुत सारी एक्सचेंजेस ने लिस्ट कर दिया है। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया वो है बाइनेंस का। बाइनेंस विल लिस्ट जुपिटर एक्सचेंज ZUP, जिसको हम जुपिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये कॉइन आने वाला है, और आने से पहले डाउन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो एक बड़ी लिस्टिंग अनाउंसमेंट, और ये दोनों कॉइन की हम कल ही टेलीग्राम पे हमने डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तो 2 में से एक तो आ ही गया, और दूसरा भी आ सकता है कभी भी, है ना। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें या बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट रिस्की है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।